नमस्कार, मैं अमरदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लोकदल पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए अब जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रही है। आज जींद की बात करें तो जींद में इनेलो का एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और युवाओं को जोड़ने के लिए लोकदल पार्टी 2029 के चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। अभी फिलहाल हम जींद में मौजूद है, हमारे साथ इनेलो प्रदेश महासचिव प्रदीप गिल मौजूद है और इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक तरफ दिग्विजय सिंह चौटाला युवा योद्धा कार्यक्रम पूरे हरियाणा भर में चलाए हुए हैं और जिला स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन जेजेपी भी कर रही है। अब वही बात करें तो लोकदल पार्टी भी अब युवाओं को जोड़ने के लिए ग्राउंड पर मेहनत कर रही है। प्रदीप, लगातार मेहनत लोकदल पार्टी भी कर रही है और जेजेपी भी कर रही है। युवा सम्मेलन को लेकर विशेष तौर पर दोनों पार्टियां प्रोग्राम कर रही है। जी देखिए, हरियाणा प्रदेश में हमारे करण चौटाला जी और अर्जुन चौटाला जी दोनों ने हरियाणा प्रदेश की युवाओं की आवाज उठाने के लिए, चाहे वो कच्ची नौकरियां हैं, चाहे वो आज नौकरियों की कमियां हैं, चाहे पेपर लीक का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा का आज युवा उनकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने सदैव किसान, कमेरे, मजदूर की आवाज को उठाने का काम किया है। वही युवाओं की आवाज को भी पुरजोर तरीके से हरियाणा प्रदेश में उठाने के लिए जो हरियाणा प्रदेश का युवा लामबंद हो रहा है, जिसका परिणाम ये है कि आज हजारों की तादाद में भाई अर्जुन चौटाला का, रानिया के जो हमारे विधायक भी हैं और युवाओं की आवाज भी हैं, उसका स्वागत के लिए आप देखेंगे तो हजारों युवा आज उमड़ करके इसलिए आए हैं क्योंकि इसी जींद की धरती ने इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। दोबारा ऐसा लग रहा है। पहले के समय बात करते थे, युवा नेताओं के पीछे रहते थे, चाहे नौकरी की बात हो या फिर कह सकते हैं राजनीति की बात हो। अब युवा भी कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटरों में देखने को मिल रहे हैं। अब डिजिटल जमाना है, फोन में गेम खेल रहे हैं। उनकी बात करें तो जो राजनीतिक रुचि है अब वो कम होती जा रही है। देखिए, राजनीतिक रुचि तो आज भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं देती दूसरी पार्टियां, युवा नौजवानों को पीछे रखती हैं। आज आप मंच पर नजर दौड़ाकर देखना, आज हमारे जर्नल के साथियों ने स्पेशल मौका दिया कि आज युवाओं का प्रोग्राम है, वो अपनी बात रखें। क्योंकि जब तक आप उसको पटल नहीं देंगे, जब तक आप उसको मंच नहीं देंगे बोलने का, उसको मंच नहीं देंगे अपनी बात रखने का, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि युवा किसी पार्टी से जुड़ेगा। तो आज तक बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसी रही हैं जिन्होंने युवाओं को सिर्फ झंडे लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, नारे लगाने के लिए या सिर्फ अपने जलसे जुलूसों को कामयाब करने के लिए सिर्फ यूज किया है। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है, मैं बताना चाहता हूं, मैंने बतौर हल्का प्रधान भी काम किया है, प्रदेश का सचिव रहा हूं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूं युवा मोर्चे का, आज जनरल सेक्रेटरी हूं हरियाणा प्रदेश का। एक आम मास्टर के बेटे को इंडियन नेशनल लोकदल ने एक मंच दिया, तो वो मंच चाहता है युवा जिससे वो अपनी बात रख सके। एक तरफ जेजेपी, एक तरफ बीजेपी, ये क्या नाम है, लोकदल, दोनों में होड़ लगी है युवाओं को जोड़ने के लिए। दोनों बीजेपी तो अपना ग्राफ बचाने की कोशिश कर रही है और आप उनके सम्मेलन देखो किस प्रकार के, जूम करके देखेंगे तो आपको वहां ज्यादातर जो है ना बुजुर्ग लोग मिलेंगे, आपको वो 200, 150, 200 लोगों की भीड़ मिलेगी। जहां आज दूसरी तरफ आप युवा का सम्मेलन जींद का देखो, सोनीपत का था, कैथल का, 3 जगह तो मैं प्रभारी हूं, तो तीनों जगह आपको युवा जुड़ता हुआ नजर आएगा। मैं ये कह सकता हूं कि धीरे धीरे गति बढ़ रही है। मैं आज ये नहीं कहता कि लाखों की तादाद में, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा प्रदेश का युवा एक मत होकर के लाखों की तादाद में अभय सिंह चौटाला को सीएम बनाने के लिए लामबंद हो रहा है और ये इनका परिणाम है। और आने वाले समय में बता देता हूं आपको, आने वाले समय में 23 मार्च को हमारा प्रदेश का सम्मेलन है। जब हम इन सम्मेलनों को कंप्लीट कर लेंगे तो वो सम्मेलन होगा। लगातार बात युवाओं की हो रही है। अर्जुन सिंह चौटाला का एक बयान भी वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे कि हम युवाओं को मौका देंगे, युवाओं को टिकट देंगे जी। आप अपने आप को युवा मानते हैं या दूसरी श्रेणी में मानने लगे हैं? वो आप देखिए मुझे क्या मानते हैं, मेरे जोश को देखिए, मेरे सिस्टम को देखिए। मैं युवाओं में भी फिट हूं और मैं जर्नल में भी फिट हूं। क्योंकि बात युवा की मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बचपन से मैंने युवा के अंदर काम किया है, तो मुझे पीड़ा पता है युवा की। और जर्नल की जहां तक बात करते हैं, हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से हमने कार्य सीखा है। तो आज आपका भाई तो हर जगह फिट है, लेकिन ये तो पार्टी नेतृत्व ने देखना है कि कौन जो है टिकट पे और इन चीजों पे रहेगा। ये बात का मुद्दा है। 4 साल पहले मैंने तो ये फैसला करके आया हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए काम करूंगा एक कार्यकर्ता के रूप में। वो पार्टी ने देखना है कि कहां ले जाए। आखिरी सवाल है आपसे, 2009 की बात करें तो 5 सीटें
लोकदल के खाते में थी, 2029 को किस प्रकार देखते हैं? पांचों की पांचों सीटें और साथ लगती, चाहे वो हमारी कलायत की सीट है, उकलाना की सीट है, चाहे हमारी बड़ौदा की सीट है, चाहे हमारी असंध की सीट है, नारनौंद की सीट है, ये सारी सीटें भी महम की सीट है, ये सब बदलती हुई नजर आएंगी। हरियाणा प्रदेश में लोग लामबद हो रहे हैं, कमेरा लामबद हो रहा है, वहीं पर नौजवान लामबद हो रहा है। हम 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश में ताऊ देवीलाल की बनाई गई पेंशन को जो इन सरकारों ने काटने का काम किया है, चौधरी देवीलाल ने ये नहीं देखा था कि उसका बच्चा नौकरी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने सम्मान रूप में बनाई थी, इसे आज ये कह करके 3 लाख की अगर वो है आमदनी है तो काट देंगे, फलाना कर देंगे। इसको रोकने के लिए हम पंचकुला के अंदर जो सेशन स्टार्ट जब होगा चंडीगढ़ के अंदर, हम वहां जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ले जाकर के कर रहे हैं जो बुजुर्ग जिनकी पेंशन काटी जा रही है। कहना चाहेंगे, लगातार युवाओं की बात की जा रही है लोकदल के द्वारा और आज एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसके बाद कितना बदलाव देखते हैं आप जींद में? देखिए, जैसे कि बड़े भाई साहब ने कहा, उनकी कहने में ही सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि बता के गए कि इनको युवा प्रकोष्ठ में काम करने का मौका मिला। मुझे भी इनके साथ ही, जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे भी इनके साथ प्रदेश का उपाध्यक्ष पद के ऊपर काम करने का मौका मिला है। तो इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा ही युवाओं को आगे लेकर आने का काम किया है। वो चीजें आज आपको देखने को मिलेंगी, मंच के ऊपर सारे युवा ही नजर आएंगे और भविष्य में भी इंडियन नेशनल लोकदल युवाओं को लेकर विशेष रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर नए आयाम बनाने का काम करें। हम लोकदल पार्टी की बात करें तो अप डाउन होती रही है पार्टी, लेकिन नरवाना की बात करें तो नरवाना विधानसभा में कहीं न कहीं अभी भी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और मजबूत दिखाई देती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद नरवाना हल्के से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव हंसडा है जो बिल्कुल हमारे यहाँ जींद का जो लास्ट गांव है वो नरवाना के अंदर ही आता है। नरवाना हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूत राजनीतिक राजधानी कहेंगे, क्योंकि वहाँ से ही पूरे हरियाणा के अंदर नरवाना पूरे हरियाणा को राजनीतिक ताकत देने का काम करता है और वहीं इंडियन नेशनल लोकदल को एक मजबूत टीम देने का काम भी नरवाना की तरफ से किया जाता है। नरवाना आज भी इंडियन नेशनल लोकदल का वो गढ़ है जो, चलो राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं, कई बार राजनीति में ऐसे समय आता है जब ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, वो राजनीति के अलग आयाम होते हैं। लेकिन फिलहाल आज के समय में नरवाना इंडियन नेशनल लोकदल का दोबारा से उसी ताकत को प्राप्त करते हुए राजनीति में अपनी जगह बना चुका है। ये हमारे साथ इनेलो के नेता थे और खासतौर पर हम बात करें तो प्रदीप गिल से हमने बातचीत की, लोकदल के दूसरे नेता से हमने बातचीत की। आज जींद की सैनी धर्मशाला में इनेलो के द्वारा युवा सम्मेलन का एक आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ जेजेपी युवा योद्धा सम्मेलन चलाई हुई है, दूसरी तरफ इनेलो भी अपना युवा सम्मेलन चलाई हुई है। अब देखने वाली बात है, जेजेपी ज्यादा युवाओं को जोड़ पाती है या लोकदल पार्टी अपने साथ ज्यादा युवाओं को जोड़ पाती है। आज अर्जुन सिंह चौटाला जींद की सैनी धर्मशाला में पहुंचेंगे और युवाओं को संबोधित करेंगे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।